Good morning, students. How are you doing all? Awesome. Great. All right. So today we are going to read about primary auxiliaries. हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरीज। एक डू और डस के बारे में, दूसरा डिड के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इज, आर, एम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्लियर है? तो इज, आर, एम कहाँ लगता है पहले ये तो बताइए। इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, ठीक है। और आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। क्लियर है? और एम केवल आई के साथ लगता है। सही है। तो लिखा है पहला, प्रोनाउंस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा या जिरंड आएगा या इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर है? तो पहले पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंस। जैसे लिखा है आई एम स्टैंडिंग हियर। यहाँ पे क्या है? आई प्रोनाउन है ना? है। कौन सा प्रोनाउन है बताइए? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यस, याद है आप लोगों को। तो आई के साथ क्या लगता है? एम लिखा है। आई एम स्टैंडिंग हियर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस इज लगता है या फिर आर लगता है या एम लगता है प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तभी पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इज, आर, एम के साथ। आई एम स्टैंडिंग है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्लियर है? आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखा आपने? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लग रहे हैं और वर्ब का एनजी फॉर्म हो रहा है। आई एम राइटिंग इंग्लिश, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स हो गया। और शी के साथ क्या लगता है? इज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। शी किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए? फीमेल के लिए। यस। शी इज स्टैंडिंग हियर, शी इज डांसिंग। और ही आ गया। ही के साथ ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर। बस डिफरेंस ये है कि ही इज यूज्ड फॉर मेल एंड शी इज यूज्ड फॉर फीमेल। तो ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ही इज रीडिंग अ बुक। अब दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं। दे मीन्स क्या होता है? वे। और दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जितने प्लूरल होंगे सब्जेक्ट उसके आगे क्या लगेगा? आर लगेगा। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो लगेगा। उसे वर्ब के आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। दे आर मेकिंग मैरी, दे आर लाफिंग। क्लियर हो गया? हाँ सर, आपने टेंस पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको याद होगा। वी आर सिटिंग हियर, वी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। सही है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। वी आर टॉकिंग टुगेदर, वी आर टेकिंग टी, वी आर ईटिंग बिस्किट्स। देखिए बहुत लोग इसको बिस्कुट बोलते हैं, ये बिस्किट होता है। यू आर गोइंग टू स्कूल, और यू क्या है? अब कहेंगे सर यू तो सिंगुलर होता है, इसी तरह आप बोल रहे हैं आ तो प्लूरल के साथ लगता है। तो देखिए यू जो होता है ना, आई और यू एक्सेप्शन होता है। क्लियर है? हाँ सर, तो यू, आई और यू को हमेशा ही प्लूरल ट्रीट करते हैं। क्लियर है? यू आर कैरिंग अ बैग, यू आर राइडिंग बाईसाइकिल, यू आर साइकिलिंग फास्ट। क्लियर हो गया ना? द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज क्या होता है? कि अभी के लिए, अभी जो हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो। आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कि अभी, नाउ, अभी हो क्या रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द वर्क इज कॉन्टिन्यूड और इन प्रोग्रेस टेम्पोररी। या फिर कोई वर्क कॉन्टिन्यू है और जो कि टेम्पोररी हो रहा है। टेम्पोररी इन द सेंस कि मैं आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये टेम्पोररी एक्शन है क्योंकि किताब तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके को हम भी यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पढ़िए, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पॉजिटिव में दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, नेगेटिव में दिया है और क्वेश्चन में दिया है। इसको इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं। से आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। क्लियर है?
और आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, नॉट आ गया। और तो इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो एम आई रीडिंग अ बुक। जैसे मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है ना, तो एम को सब्जेक्ट के पहले लेते आइए और बस बन गया। तो आई एम को जो है क्या हो गया, एम आई हो गया, बाकी सेम वैसे ही है। तो एम आई रीडिंग अ बुक, क्लियर है। ही इज वॉचिंग द टीवी, वह टीवी देख रहा है। वैसे ही इज नॉट वॉचिंग द टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा है, यहाँ पे नॉट लग गया। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इज को यहाँ पे ही के पहले लेते हैं, बन गया आपका इंटरोगेटिव। तो इज ही वॉचिंग द टीवी, सेम वैसे दे आर प्लेइंग चेस, दे आर नॉट प्लेइंग चेस, आर दे प्लेइंग चेस, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, आर वी गोइंग फॉर अ वॉक, यू आर राइटिंग, you are writing a letter, ये भी हो गया, you are not writing a letter and are you writing a letter, क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। अब आता है नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन। आपने ध्यान दिया होगा आई, ही, दे, वी, यू, सब ये सब क्या है, सारे के सारे प्रोनाउन है। अब आता है नाउन को, ठीक है। नाउन अगर सब्जेक्ट में लिखा जाए तो कैसे होंगे, जैसे जॉन इज टेकिंग टी, यहाँ पे जॉन नाउन है ना, कौन सा नाउन है बताइए, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि ये किसी बच्चे का नाम है, किसी आदमी का नाम है। जॉन इज टेकिंग टी, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, जॉन इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्लियर है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, इज जॉन टेकिंग टी, सेम वैसे ही मैरी ऑल्सो इज टेकिंग टी, मैरी ऑल्सो इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, इज मैरी ड्रिंकिंग मिल्क, देयर पेरेंट्स आर सिटिंग देयर। अब देयर है ना, तो प्लूरल होगा तो आर लग गया यहाँ पे, तो देयर पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग टी, आर देयर पेरेंट्स टेकिंग टी, क्लियर है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। स्टडी मोर एग्जाम्पल, अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट इज रिंगिंग द सेकेंड बेल, जो सर्वेंट है वो दूसरी घंटी बजा रहा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसी टाइम पे ये हो रहा है, मतलब कि अभी हो रहा है, क्लियर है। आप देखिए, शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, ये आप लोगों को कुछ नया हो सकता है। इसमें क्या कर रहा है, शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, यहाँ पे इज लर्निंग लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यह कुछ समय से हो रहा है, मतलब कुछ दिनों से वह फ्रेंच सीख रही है। तो क्या है, एक टेम्पोरेरी एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो लिखा है एक्शन हैपनिंग अबाउट और अराउंड दिस टाइम, ठीक है ना, जो अभी कुछ टाइम से हो रहा है, जो कि टेम्पोरेरी है, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज है, वी आर मीटिंग द मेयर टुमारो। अब ये देखिए, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि हम लोग मेयर से कल मिलने वाले हैं, मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम लोग कल मेयर से मिलने जा रहे हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो कल प्रेजेंट मीन्स होगा, ये फ्यूचर के लिए टुमारो मतलब कल होगा, आने वाला कल, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। यस, तो हम लोग इसको फ्यूचर में यूज करते हैं, क्लियर है। आर मीटिंग डेफिनेट प्रोग्राम टू द कंप्यूटर द नियर फ्यूचर, जो भी नियर फ्यूचर है, मतलब जो भी नजदीक का जो फ्यूचर है उसके लिए यूज करते हैं। और ये तभी यूज करते हैं जबकि प्रोग्राम एकदम डेफिनेट हो, जैसे वी विल मीट द मेयर टुमारो, क्लियर है। तो ये भी फ्यूचर है, एंड वी आर मीटिंग द मेयर टुमारो, दोनों में अंतर है। वी विल मतलब कि हम जाएंगे, उसमें एक प्लान डेफिनेट नहीं है, और लेकिन इसमें क्या है, वी आर मीटिंग द मेयर टुमारो, ऑलरेडी प्लान बन चुका है, हमने मेयर से बात कर लिया है, सब मतलब प्लान बन चुका है। तो ये डिफरेंट पर्पज के लिए यार हम इसको यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि एक टेंस के लिए ही टेंस यूज होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं, जो कि डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए इसको यूज करते हैं, जो कि डेफिनेट हो फ्यूचर में टाइम टेबल, उसके लिए भी यूज करते हैं। और इसकी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, क्लियर है। अब आते हैं लास्ट, योर सन इज ऑलवेज डूइंग ब्लंडर्स। ब्लंडर्स में क्या होता है, कुछ भारी बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर्स बोलते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि आपका सन हमेशा ही ब्लंडर मिस्टेक करता है, क्लियर है। एक्शन हैपन्स ऑफन बट शुड नॉट हैपन सो मच, कि एक्शन
होता है, बहुत ही प्राय होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। योर सन इज ऑलवेज डूइंग ब्लंडर्स। क्लियर है? तो ये 4 तरीके से यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है, फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, टेम्पोररी एक्शन के लिए भी यूज़ होता है, और कुछ चीज़ें होता है कि जी जो कुछ ही देर के लिए हो, बहुत लंबे टाइम के लिए ना हो, उसके लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? और लिखा है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। पढ़ लिया आपने। एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरी इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कह रहा है कि एक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी बोलने के टाइम पे ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जैसे बोला शी इज लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, तो कि आजकल वो फ्रेंच सीख रही है, तो मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम पर नहीं सीख रही, उसका एक टाइम होगा, शाम को 6 बजे कोचिंग जाती होगी या सुबह 4 बजे जाती होगी, लेकिन कुछ दिनों से चल रहा है। तीसरा है अ डेफिनेट प्रोग्राम और अरेंजमेंट टू बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर। कह रहे नियर फ्यूचर में, जो कि नज़दीक जो फ्यूचर है, उसमें एक डेफिनेट प्रोग्राम है। जैसे बताया आपको, एकदम मतलब प्रोग्राम डेफिनेट है। जैसे टाइम टेबल बन जाता है ना हम लोग का स्कूल का, कि 2 तारीख से एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? तो ऐसे केस में आप लगाते हैं, यूज करते हैं। फिर फोर्थ है टू एक्सप्रेस द एक्शन हैपनिंग वेरी ऑफन और एवरी मोमेंट वी शुड नॉट हैपन सो मच। कि ऐसा एक्शन, ऐसा जो होता है जो कि और जो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, नाउन, प्रोनाउन, जिरन या इन्फिनिटिव, इज आर एम लगेगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब का एनजी फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए देखते हैं, लुक एट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, तो इसको हम लोग सिकुड़ना भी बोलते हैं। तो इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे शी इज प्लेइंग को हम क्या लिख सकते हैं? शी इज प्लेइंग, शी एपोस्ट्रोफी एस लिख जाए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली यूज क्यों होते हैं? फ्लुएंसी के लिए यूज होता है। क्लियर है? तो इसको यूज कर सकते हैं। शी इज प्लेइंग, वी आर गोइंग, तो वी आर गोइंग बोल सकते हैं। दे आर राइटिंग को दे आर राइटिंग ये बोल सकते हैं। यू आर रीडिंग को योर रीडिंग। क्लियर है? आई एम वॉचिंग को आई एम वॉचिंग ये बोलते हैं। इट इज रेनिंग को इट्स रेनिंग ये बोलते हैं। और इसका क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस? सी इजंट प्लेइंग, सी इज नॉट को सी इज नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट गोइंग को वी आरंट गोइंग, they aren't writing, you aren't reading, I'm not watching, it isn't raining। क्लियर है? हाँ सर समझ में तो आया है। ठीक है, इसको पढ़िए।